फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। तो व्हाट इज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड मतलब दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज अमीनो एंड सेकंड इज एसिड। अमीनो मीन्स NH2 ग्रुप या अमीन ग्रुप, एंड सेकंड COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। एन अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड and it contain one amine group and one carboxylic group with a side chain to each amino acid। कहने का मतलब है कि अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बना होता है, जिसमें एक साइड चेन आर लगा होता है, वेरिएबल साइड चेन आर लगा होता है, अमीनो एसिड कहलाता है। और एक पॉइंट देख लेते हैं कि अमीनो एसिड आर मीथेन या CH4 डेरिवेटिव। अमीनो एसिड मीथेन डेरिवेटिव है। अमीनो एसिड आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स या कह सकते हैं मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसका फार्मूला देख लेते हैं। COH R NH2 मीथेन डेरिवेटिव है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद सी क्या है? C अल्फा कार्बन है, NH2 अमीन ग्रुप, COH कार्बोक्सिलिक, R वेरिएबल साइड चेन हो गया। इसका आयनिक फार्म देखते हैं। आयनिक फार्म NH3 CCO- ROH। फर्स्ट डिस्कवर एमिनो एसिड इज एस्पराजिन। इस मतलब फर्स्ट कभी डिस्क्राइब हुआ, कौन सा अमीनो एसिड डिस्क्राइब हुआ? तो एस्पराजिन कह लेंगे हम। एस्पराजिन जो था फर्स्ट अमीनो एसिड डिस्क्राइब किया गया था 1806 ईस्वी में। एक फ्रेंच केमिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, जिसका हम आगे भी स्टडी करेंगे, बताएंगे। About 500 amino acids occurs in nature, but only 20 of them are seen in human body। इससे क्या पता चला कि मतलब नेचर में 500 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें हमें 20 अमीनो एसिड हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसका या तो हम कह लें कि या जूलॉजी बेसिस पे आधारित है या न्यूट्रिएंट बेस के आधार पर अमीनो एसिड को दो भागों में डिराइव किया गया है। फर्स्ट इज है इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकेंड इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में हम देख लेते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड द अमीनो एसिड विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स बट इसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। वह अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइड नहीं होता है, खुद नहीं बनता है, पर हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होता है, वह इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। तो अगर बनता नहीं है तो कैसे हमें प्राप्त होता है, इसके बारे में बताते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज अमीनो एसिड इज फुलफिल्ड बाय बैलेंस डाइट। बैलेंस भोजन, पर्याप्त मात्रा में भोजन करने से यह अमीनो एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम देख लेते हैं। मिथियोनिन, फर्स्ट है मिथियोनिन, सेकंड आइसोलिसिन, थर्ड एर्गनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, बेलिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, फेनिलएलानिन, ल्यूसिन। मिथियोनिन को M से, आइसोलिसिन को I से, आर्गेनिन को R से, ट्रिप्टोफैन को W से, थ्रियोनिन को T से, वेलिन को V से, हिस्टिडीन को H से, लाइसिन को K से, फेनिलएलानिन को F से, ल्यूसिन को L से। इसका ट्रिक हम देख लेते हैं। मिरवट BHKFL। M से हो गया मिथियोनिन, I से हो गया आइसोलिसिन, R से हो गया एर्गनिन, W से हो गया ट्रिप्टोफैन, T से हो गया थ्रियोनिन, B से हो गया वेलिन, H से हिस्टिडीन, K से हो गया लाइसिन, F से फेनिलएलानिन, L से ल्यूसिन। अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्या है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड द अमीनो एसिड्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द एनिमल्स बॉडी और ह्यूमन बॉडीज इज नोन एज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो हमारे बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाता है वह नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाता है। दीज अमीनो एसिड आर 10, मतलब या भी 10 होता है। 10 नॉन इसेंशियल एंड 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फर्स्ट एलानिन, सेकंड ग्लाइसिन, सिस्टेनिन, एस्पर्टिक एसिड, एस्पराजिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, प्रोलिन, टेरोसिन, सेरिन। एलानिन को A से, ग्लाइसिन को G से, सिस्टेनिन को C से, एस्पर्टिक एसिड को D से, एस्पराजिन को N से, ग्लूटामिक एसिड को E से, ग्लूटामिन को Q से, प्रोलिन को P से, टायरोसिन को Y से, सेरिन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये GC डेन Q5 ट्रिक है याद करने का। S से हो गया एलानिन, G से ग्लाइसिन, C से सिस्टेनिन, D से हो गया एस्पर्टिक एसिड, N से हो गया एस्पराजिन, E से हो गया ग्लूटामिक एसिड, Q से हो गया ग्लूटामिन,
पी से होगा प्रोलीन, वाई से होगा टायरोसिन, एस से होगा सीरीन। अभी और आगे हम देखते हैं एस्पराजीन 1806 ईस्वी में एस्परगस से डिस्कवर्ड किया गया था। अमीनो एसिड स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। द फर्स्ट फ्यू अमीनो एसिड्स वेर डिस्कवर्ड इन द अर्ली 19th century in 1806। फ्रेंच केमिस्ट लोइस निकोलस बेग्यू लिन एंड फायर जीन रॉबिक्यूस्ट isolated a compound asparagus that was subsequently named asparagine, the first amino acid we described। तो कहने का मतलब कि कुछ अमीनो एसिड देखे थे, फ्रेंच केमिस्ट थे 1806 ईस्वी में, उन्होंने डिस्क्राइब किया था अमीनो एसिड को। तो हम कह लेंगे कि अमीनो एसिड किसने ट्राइब किया? फ्रेंच केमिस्ट ने। फ्रेंच केमिस्ट पहली बार एस्परगस एसिड से ही अमीनो एसिड को ड्राइव किया था। फ्रेंड, यह हमारा नॉलेज अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।